2, question number 1, 2, 3 and 4. So let's start the exercise. So the question number 1 is write the following sentences symbolically. ये आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, इनको आपने सिंबल के फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट वन इज़ द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6. n और 6 का जो सम है वो 20 है. इसकी जगह पे इक्वल का साइन आ जाएगा. n + 6 इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ नंबर्स n एंड 27. n और 27 का डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना. n और 27 का डिफरेंस क्या है इज़ 5. इसकी जगह पे इक्वल का साइन लगा देंगे. n - 27 इज इक्वल टू 5. थर्ड वन है 4 टाइम्स द नंबर n इज़ लेस दैन 7. 4 टाइम्स मतलब कि एक नंबर जो है उसको 4 के साथ आप मल्टीप्लाई किया हुआ वो लेस दैन है 7 से, तो 4n लिखेंगे और लेस दैन का साइन लगाएंगे और 7 आ जाएगा. नेक्स्ट है 2 टाइम्स द नंबर n इज़ मोर दैन 25. 2 टाइम्स और नंबर n ग्रेटर देन है 25 से, तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे 25 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. इसमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20. तो 5 और 8 का अगर आप सम लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 13 आता है, 20 नहीं आता. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज़ 30. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो वो 30 के इक्वल है. तो 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 30 आता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी. नेक्स्ट है 9 + 19 इज़ इक्वल टू 28. 9 और 19 को आप प्लस करेंगे तो 28 ही आता है, तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाली ट्रू है. फोर्थ है 6 + 8 - 2 इज़ इक्वल टू 0. तो इसमें पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर 6 के साथ प्लस करके देखेंगे कि क्या आंसर 0 आता है. तो अगर आपने ब्रैकेट सॉल्व की तो 6 आया और 6 के साथ 6 प्लस किया तो 12 आंसर आता है, 0 नहीं आता. तो इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट है 7/8 + 3 इज़ ग्रेटर देन 16. तो आपको पता है कि जहाँ पे जिस वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो वहाँ पे आप 1 उसको कंसीडर कर लेंगे. तो ऐसे आप इसको लिख लेंगे. अब आपने LCM लिया 8 और 1 का, तो 8 आ गया. तो अब आपने इसको 8 बनाना है, तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपको ये भी पता है कि जब आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ से तो न्यूमिनेटर से भी करना पड़ता है. तो आप दोनों साइड्स पे दोनों तरफ और न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये 24/8 आ जाएगा. अब ये डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, तो अब आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को आसानी से प्लस कर देना है. इसको जब प्लस किया तो 31/8 आंसर आया. अब इस 31/8 को जब आपने सोल्व किया तो सोल्व करने पे 3.9 आता है. 3.9 ग्रेटर देन 16 नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैल्यूज़ ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपने अननोन फाइंड आउट करने कि यहाँ पे बॉक्सेस में क्या आएगा. तो फर्स्ट वन है अननोन + 18 इज़ इक्वल टू 36. 18 के साथ हम क्या प्लस करें कि 36 आ जाए. तो जहाँ पे अननोन है वहाँ पे हम x वैल्यू कंसीडर कर लेंगे. x + 18 इज़ इक्वल टू 36. अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 18 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. तो आपको पता है जब आप एक वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो जब हम 18 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. तो 36 - 18 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी. तो इस तरह हम यहाँ पे 18 लिख लेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास 3:5 प्रोपोर्शन अननोन वैल्यू रेशो 10. तो ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं और सेंटर वाली वैल्यू को हम मीन कहते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के. तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3/10 इज़ इक्वल टू a × 5. अब यहाँ पे आपने a की जो वैल्यू है वो अननोन है, वो फाइंड आउट करनी है. तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको ये पता है कि जब एक वैल्यू एक जगह पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वो डिवाइड हो जाती है. तो ऐसे ये 5 यहाँ पे आ जाएगा. अब आप इसकी कटिंग कर दें. 5 1 × 5, 5 2 × 10. तो 3 × 2 आप करेंगे तो 3 2 × 6 आ जाएगा. तो a की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 आप यहाँ पे लिख लें. थर्ड वन है 20% ऑफ 2000. ये आपने बताना है कितना होता है. तो ऐसे आप लिखेंगे 20% आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100. मल्टी ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया और ये 2000 आ गया. अब ये वाले जो 0 होंगे इस 2 0 के साथ कट जाएंगे. तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 400 आता है. इस तरह आपने 400 यहाँ पे लिख लेना है. उसके बाद नेक्स्ट वन 2/5 प्लस यहाँ पे अननोन वैल्यू है इज़ इक्वल टू 1/10.
तो अब आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जगह पर मैं x लिख लेंगे। अब यहाँ पे x यहीं पर आ जाएगा और ये जो 2/5 आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो दोनों आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4/10 आ गया। अब ये डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया, तो आराम से आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो -3/10 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे अब -3/10 लिखते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया 7/11 + 1/22। तो इसके भी आपने क्या करने हैं, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 को भी 2 के साथ करना पड़ेगा। तो इसको जब किया तो हमारे पास 14/22 + 1/22 आ गया। इसको अब आपने प्लस कर लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमारे पास 15/22 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 4th क्वेश्चन, जिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आपने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप समझ लें कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज ए सिंबल और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन। जबकि कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, ए कॉन्स्टेंट इज़ ए क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन अनचेंज, जो फिक्स होती है और वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे एग्जांपल से आप इसको देखें, ये एक्सप्रेशन है, इसमें n + 8 = 7 में n वेरिएबल है और 7 और 8 हमारे पास कांस्टेंट फिक्स वैल्यूज़ हैं। m + n + 4 में m और n हमारे पास वेरिएबल्स हैं और 4 कांस्टेंट है। तो हम क्वेश्चन में भी इसको ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। n + 9 = 0 पहला आपका पार्ट है। इसमें जो हमारे पास है कांस्टेंट वो 9 और 0 है और हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, n। नेक्स्ट में 7p + 2 = 9। कांस्टेंट की वैल्यू आप लिखेंगे, 7, 2 और 9 कांस्टेंट होंगे और वेरिएबल में p आ जाएगा। 1/3xy, इसमें कांस्टेंट 1/3 आएगा और वेरिएबल v, x और y आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 7i + 4 = 9। तो 7, 4 और 9 कांस्टेंट है और i वेरिएबल है। m + n + 8, इसमें आपके पास 8 जो सा है वो कांस्टेंट है और m और n वेरिएबल्स हैं। लास्ट पार्ट में 9x + y - 37, इसमें आपके पास जो सा है कांस्टेंट की वैल्यू 9 और -37 है, जबकि वेरिएबल्स x और y हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होगी।